साथ ही मेरे साथ में निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साथ ही साथ विश्वेंद्र कुमार मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले विश्वेंद्र कुमार जी, जो अभी तक के अपडेट्स हैं, कहीं कुछ जगह अगर मैं कहूं तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की खबरें हैं। आरजेडी कह रही है जानबूझकर वोटिंग को धीमा करवाया जा रहा है। बुर्का नशी महिलाओं पर भी बयान सामने आ गया, हालांकि वो कह रही है इसमें हमें आपत्ति नहीं है, वोटिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल किसमें कितना दम दिखाई दे रहा है अभी तक? शायद आप म्यूट हैं क्या विश्वेंद्र जी? शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को। आवाज आ रही है आपको? शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आवाज आ रही है तो कुछ बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निरंजन पोद्दार जी, आप इस बात का जवाब दे दें। जी, प्रश्न दोबारा से कीजिए। मैं ये पूछ रही थी, जो अलग अलग जगह जो खबरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ जगह ईवीएम खराब है, आरजेडी कह रही है जानबूझकर वोटिंग धीमी करवाई जा रही है, क्या लग रहा है किसके पलड़ा किसका भारी दिख रहा है, किसकी बातों में दम दिख रहा है? एनडीए कह रही है सरकार हमारी ही आ रही है, महागठबंधन कह रहा है बदलाव होकर रहेगा। देखिए अर्चना जी, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जिस तरीके से ये जब भी चुनाव होता है, जब भी पोलिंग होती है, तो तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से आरोप प्रत्यारोप करते हैं। बाकी जो वोटिंग स्लो करवाई गई जा रही है या कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है, इस प्रकार की जो बातें हैं, इनके अंदर ये केवल और केवल अपने समर्थकों को उत्साह भरने के लिए, अपने समर्थकों के या अपने समर्थक वोटरों को एक, जिसको कहते हैं, एक सहानुभूति उनके अंदर उत्पन्न करने के लिए, या यूं कहें कि मीडिया के अंदर न्यूज प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। बाकी जिस तरीके से ईवीएम के अंदर जो गड़बड़ी की हम बात करते हैं, तो देखिए, जो पिता का प्रेम और आशीर्वाद अपने जगह है। आपका सपोर्ट है छोटे भाई को, तेजस्वी को? देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। आप कितना कॉन्फिडेंट है यहाँ पे? आप कॉन्फिडेंट हुआ यहाँ पे? हम पूरा कॉन्फिडेंट है, हमने मेडिकल कॉलेज दिया है, कोई मजाक थोड़े है। उसी के बिहार पे चुनाव जीतेंगे। तेज प्रताप यादव, छोटा सा तेज, एक मिनट रुक जाइए, मैंने एक मिनट बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं 5 मिनट आपसे अलग से चाहता हूँ, मैं बस आपको बुला लेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक, हाँ बोलिए। तेज प्रताप यादव, एक महुआ कॉन्स्टिट्यूंसी, हाउ कॉन्फिडेंट, आप कितने कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट है पूरा। अब आपका आशीर्वाद है लालू प्रसाद यादव और आपकी माता जी का, आपको आशीर्वाद है? हाँ। और क्या आपका आशीर्वाद तेजस्वी पे है? हमारे साथ तेज प्रताप यादव अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। जब उनसे पूछा कि क्या छोटे भाई तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने हाँ या ना नहीं कहा। उन्होंने कहा जो अच्छा काम करेगा उसे हमारा सपोर्ट रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जनता बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। ये खबर इसलिए भी ज्यादा इसलिए चल रही है क्योंकि राघोपुर से तेजस्वी यादव जहां चुनावी मैदान में है, वहां से तेज प्रताप की पार्टी यानी कि जनता शक्ति दल के कैंडिडेट ने तेजस्वी को सपोर्ट किया। ये इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब निरंजन पोद्दार जी लगातार जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से अभी ये खबरें, अच्छा आप अपनी पहली बात भी पूरी कर लें, साथ ही इस बात में क्या थोड़ी भी सच्चाई दिख रही है क्या? तेज प्रताप यादव की पार्टी के कैंडिडेट प्रेम कुमार, जो कि राघोपुर से चुनावी मैदान में थे, तेजस्वी के साथ हो गए हैं, तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब खिलाफ थे पहले, अब साथ में आ गए। कुछ फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं जो अभी बात कह रहा था कि जिस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी की बात अगर हम करते हैं, तो अर्चना जी आपको ये चीज समझनी चाहिए, ये सारी तकनीकी चीजें हैं, और किसी भी तकनीकी चीज में कभी भी कोई त्रुटि आ सकती है। हमारी जो गाड़ियां हैं, मशीनरी है, ये भी तो एक तकनीकी है, इनके अंदर भी त्रुटि आती है। तो अगर मान लीजिए 100 में से 500 में से एक आध जगह अगर कोई त्रुटि आती है, तो निश्चित रूप से वो एक सिस्टम का हिस्सा है, और उसको चुनाव आयोग और चुनाव आयोग में लगी हुई मशीनरी उसको अपने हिसाब से तुरंत दुरुस्त करने का प्रयास करती है। रही बात
चुनावों के अंदर गड़बड़ी की तो अर्चना जी हमने तो उस बिहार और उस उत्तर प्रदेश को भी देखा हुआ है कि जब आप ये समझ लीजिए चुनावों के दौरान वहां पे सैकड़ों सैकड़ों लोग मारे जाते थे, गोलियां चलती थी, बहुत भयंकर रूप से चुनावी हिंसा होती थी, जिस तरीके से दंगे फसाद होते थे, बूथ लूट लिए जाते थे और अपने 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 हिसाब से अपने अपने इलाके के अंदर अपने अपने बूथों के ऊपर निरंजन जी, कब्जा कर लिया जाता था। अगर आप लूटपाट, अगर आप गोली चलने की बात करें, अच्छा दूसरा ये कि मेरा नाम अर्चना नहीं रचना है, तो मैं ये गोली चलने और जंगल राज की बात में ये पूछना चाह रही थी। बिहार में तो अभी भी हो रहा है और चुनावी माहौल के बीच में भी हुआ है, इसीलिए तो विपक्षी पार्टियां पूछती रही कि भाई आप इल्जाम हम पर लगाते हैं जंगल राज का, आपके खुद के राज में ये जंगल राज हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बचा नहीं है। देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि किसी भी राज्य की या किसी भी स्थान की जब कोई एक राजनीतिक संस्कृति होती है, वो संस्कृति जाते से जाती है। उसका ऐसा नहीं होता है कि उसका एक साथ उसका सारी की सारी चीजों का उन्मूलन हो जाए। लेकिन रचना जी आपको ये चीज आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी कि मैं उस बिहार की बात कर रहा हूं जिस बिहार के अंदर लगभग आप ये समझ लीजिए शहरी क्षेत्रों को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपने अपने जो जहां अपना अपना बाहुबल है, वहां अपना अपना एक जिसको कहते हैं एक घोषित साम्राज्य होता था, उन बूथों के ऊपर कैप्चर होता था। यानी आप कह रहे हैं कि पहले से अब में तस्वीर बदल गई है। आप रहिएगा मेरे साथ में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। बिहार से जहां 18 जिलों की 121 सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कितने फीसदी हुआ है मतदान, छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। आप रहिएगा मेरे साथ में। छोटा